कश्यप, अब सीधा सवाल आपसे है, ठीक है, तो मैं नहीं फंसते हुए मनीष कश्यप सीधे आपसे सवाल पूछते हुए, अब नेतृत्व तो तेजस्वी यादव का है, इसमें किसी को कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए महागठबंधन में, लेकिन सीएम का चेहरा तो प्रशांत किशोर भी नहीं बताते हैं ना कि मैं ही सीएम बनूंगा। ये पूछा जाता है कौन बनेगा मुख्यमंत्री, तो इस सवाल को वो भी टाल जाते हैं, कहते हैं जनसुराज जीतेगा। तो वही अगर महागठबंधन जीतेगा ये लोग बोल रहे हैं तो आप लोग बड़े मजे ले रहे हैं उनके। हर किसी का तो यही जवाब है ना मनीष। नहीं, देखिए हम लोग लड़ रहे हैं बिहार को बदलने के लिए, और जब जनसुराज जीतेगा तो बिहार का कोई भी टैलेंटेड व्यक्ति जो है वो सीएम बन सकता है। लेकिन यहाँ पे महागठबंधन में देखिए, लालू जी चाहते हैं कि तेजस्वी यादव सीएम बने, राहुल गांधी चाहते हैं कि किसी भी हाल में उनको जो है उनके पार्टी को जो है 70 से ज्यादा सीट मिल जाए। बीजेपी वाले लोग जो है वो नीतीश कुमार के बैसाखी के सहारे पे तो चलना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को जो है वो लोग कहीं नहीं तो कहीं मन से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। जदयू वाले सोचते हैं कि किसी भी हाल में जो है बीजेपी से ज्यादा सीट मिल जाए, और इन सब चीजों के बीच में नई पार्टी जनसुराज है। जनसुराज सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चाहती है कि चुनाव में जो है बिहार तथा बिहारियों की जीत हो, और वो तभी संभव हो सकता है जब नई पार्टी जनसुराज जीतेगी। तो हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, ना महागठबंधन से है और ना ही जो है बीजेपी वालों से है, ना ही नीतीश कुमार से। हमारी लड़ाई बिहार के भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ है, जो बिहार को लूटा है उसके खिलाफ है। 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, जिसमें 14,500 करोड़ का घोटाला जो है जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम हुआ करते थे और आरजेडी की सरकार जदयू के साथ हुआ करती थी, तब हुआ है। तो 71,000 करोड़ के घोटाले पे जो है एक शब्द जो है इन लोगों को नहीं बोला जा रहा है। हाँ, 71,000 करोड़ से जो है हमारे बिहार में जो है कम से कम 35 मेडिकल कॉलेज, 20 यूनिवर्सिटी और 10 एयरपोर्ट बन सकता था। इतना बड़ा घोटाला हुआ है, और आज तक पूरे देश में कभी भी किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 71,000 करोड़ का जो है बिल नहीं सबमिट किया गया। आज तक ऐसा नहीं हुआ है, इतिहास में नहीं हुआ है। और कैग ने ये बात साबित कर दिया है। इन सब चीजों पे जो है सिर्फ और सिर्फ हम लोग लड़ रहे हैं। बिहार का पैसा जिन लोगों ने लूट के खाया है उसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। ठीक है, पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, कौन सा मुद्दा चलेगा देखना रहेगा महत्वपूर्ण। प्रियंका भारती जी आ चुकी हैं, प्रवक्ता आरजेडी की, बहुत देर के बाद जुड़ी हैं, सीधे उनका रुख कर लेती हूँ। प्रियंका भारती जी, अब ये राहुल गांधी की जो रहस्यमयी चुप्पी तेजस्वी यादव के सीएम वाले सवाल पर रही, उसने आप लोगों को बड़ा असहज कर दिया है। क्या दिक्कत थी कांग्रेस पार्टी को? बता देते कि यही इन्हीं का नेतृत्व है, यही बनेंगे मुख्यमंत्री, युवा चेहरा है, देखिए बिहार की आवाज को मजबूत कर रहे हैं। राहुल गांधी क्यों चुप हो गए? प्रियंका भारती जी, अधर में डाल दिया आरजेडी को। आपको मेरी आवाज जा रही है चित्रा जी? बिल्कुल आ रही है आवाज। ओके, आपकी मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दे रही थी, इसलिए मैंने पहले कंफर्म कर लिया। खैर, बात ये है कि देखिए, राहुल जी ने तो ये भी कहा कि 2020 में अगर वोट चोरी नहीं हुई होती तो तेजस्वी जी ही मुख्यमंत्री होते। दूसरी बात कि अगर अब तो तेजस्वी जी खुद भी चाह लेंगे ना कि उनको मुख्यमंत्री नहीं होना है, जनता मानेगी ही नहीं, क्योंकि उन्होंने 17 महीने के कार्यकाल को देखा कि अगर बिहार में कोई ध्रुव तारा है, पोल स्टार, जो बिहार को सही दिशा दिखा सकता है, जिनके पास एक विजन भी है, कार्य करने की क्षमता भी है, जो जुमलेबाजी नहीं करते, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, वो कैपेसिटी है, तो तेजस्वी जी है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कोई चाहे ना चाहे बिहार तो अपना तेजस्वी जी के रूप में एक ध्रुव तारा चुन चुका है। रही दूसरी बात, क्यों ना चुने? जो सरकार अभी है बिहार में, आपको पता होना चाहिए पिछले 7 से 8 दिनों में 6-7 बच्चों की हत्या कर दी गई। मैं तो एडल्ट्स की बात भी नहीं कर रही, 2 घटना में। और जब बच्चे के माँ बाप यहाँ जाते हैं मंगल पांडे जी से बात करने के लिए, गाड़ी भगा लेंगे मंगल जी। दूसरी ओर अशोक चौधरी बात करते हैं, वो बता रहे हैं कि उनके साथ क्या समस्याएं हैं। वहाँ अशोक चौधरी बोलते हैं डीएसपी सब पर कार्रवाई करवाओ। कैसे जनता ऐसे लोगों को स्वीकारेगी जो ना दर्द बांटना जानते हैं, ना दर्द सुनना जानते हैं? और बिहार में मुझे लगता है कि किसी ने बदलाव देखा है तो तेजस्वी जी के कार्यकाल में ही देखा है। अस्पताल से लेकर के हर जगह कोई मौजूद था अपने तो राहुल गांधी जी को क्या दिक्कत थी? इतना तेजस्वी यादव जी ने किया है जैसा आप बता रही है, क्या दिक्कत हो गई राहुल गांधी को ये बोलने में कि हाँ यही बनेंगे मुख्यमंत्री? क्या दिक्कत हो गई? चित्रा जी, मुझे आपकी ऑडियो बिल्कुल नहीं आ रही है, और पर मुझे राहुल गांधी बस सुनाई दे रहे हैं। हाँ। तो मुझे लगता है कि मैं ये एकदम क्लैरिटी के साथ कह देना चाहती हूँ, राहुल गांधी ने क्लियरली बोला अगर 2020 में वोट की चोरी नहीं हुई होती तो तेजस्वी जी ही मुख्यमंत्री होते। सवाल तो ये है ना, कहीं मोदी जी प्रधानमंत्री जी की कुर्सी छोड़ करके बिहार तो नहीं आ रहे हैं खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए, क्योंकि इन्होंने तो क्लियर नहीं किया कि कौन बिहार का मुख्यमंत्री होगा। इन्होंने तो अपना दूल्हा दुल्हन कोई नहीं खोजा अभी तक।
हमारे वाले तो क्लियर है। हाँ, हमारा क्लियर है कि बिहार में कोई होगा तो तेजस्वी जी होंगे, कैसे इनको चुने? अरे ये तो आरजेडी की ओर से क्लियर है ना, ये कांग्रेस पार्टी की ओर से क्लियर नहीं है। कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े नेता इतना बड़ा बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, तेजस्वी यादव ने खुलेआम मन से ऐलान कर दिया कि अगर हमारी सरकार बनेगी केंद्र में तो राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री। और राहुल गांधी मतलब इतना बड़ा दिल दिखाया तेजस्वी यादव ने। और जब राहुल गांधी को अपना बड़ा दिल दिखाने की बात आई तो गोलमोल हमारा समन्वय बड़ा अच्छा है, हम तो मेलजोल कर रहे हैं, बहुत अच्छा है एसआईआर। मतलब आप समझ रहे हैं क्या मिला, ना सनम ही मिला ना बिसाले सनम, एक कोई ऐसी लाइनें हैं मैं भूल गई। प्रियंका भारती आपके मतलब क्या हाल कर दिया राहुल गांधी ने? अभी तो सवाल सुनाई दिया नहीं सुनाई दिया? चित्रा जी, टू बी ऑनेस्ट आपकी बिल्कुल मुझे आवाज नहीं आ रही, और पता नहीं मेरी आवाज भी जा रही है कि नहीं जा रही है। आपके कोऑर्डिनेटर्स का फोन आ रहा है बार बार मुझे। चलिए मैं ठीक कराती हूँ, दुरुस्त कराती हूँ, आप जल्दी से जवाब दीजिए। राजीव रंजन जी के पास चित्रा जी, बिहार की जनता राष्ट्रवादी जनता है। हाँ। आप अगर देखेंगे कौन दो राजीव लोगों जी आ रही हूँ आपके पास, कौन दो लोगों को लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में घूम रहे हैं। रेवंत रेड्डी जिन्होंने बिहारियों को गाली बकी, और चरणजीत सिंह चन्नी की साथ में प्रियंका वाड्रा जिन्होंने जो है बिहारियों को जब गाली बकी गई वो साथ में बैठी रही। तो बिहार कभी बिहारियों को गाली बकने वाली कांग्रेस और आरजेडी को नहीं स्वीकारेगा। और ये इतनी ज्यादा बिहारियों से नफरत करते हैं और देशवासियों से नफरत करते हैं और घुसपैठियों से प्रेम करते हैं कि आज इनकी रैली के अंदर भारत के तिरंगे को, हमारे झंडे को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कुचला गया। और ऐसी स्थिति में राहुल चुप है और तेजस्वी यादव चुप है। क्यों? क्योंकि ये हिंदुओं से और भारतीयों से नफरत करते हैं, इसीलिए डीके शिव कुमार से अपॉलॉजी करवा देते हैं और प्रो पाकिस्तान स्टेटमेंट वालों को जिंदाबाद करवाते हैं। मजबूत करने के लिए अपने आप को एंट्री ले लिया है राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी और तेजस्वी यादव के साथ। 60 सीटें हैं, 40 सीटें आप लोगों ने जीती थी, लेकिन इस बार बड़े दमखम से ये लोग वहां पर कैंपेन कर रहे हैं इस वक्त एसआईआर के खिलाफ। मुश्किलें बढ़ जाएंगी आप लोगों की, प्रदीप जी। हमारी तो चीजें आसान हो जाएंगी। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करी थी, 90% जगह से हम जीते थे। देखिए देश की जनता राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेती, इसीलिए 90 चुनाव हारे हुए, तीसरी बार अपोजिशन के अंदर बैठे और चौथी बार भी बैठेंगे। सिर्फ जनता जानती है कि चारा घोटाले के कन्विक्ट है लालू प्रसाद यादव, नेशनल हेराल्ड के एक्यूज्ड है राहुल गांधी, और जो भ्रष्टाचारी उनको कभी बिहार नहीं स्वीकारेगा। इसीलिए भ्रष्टाचार के विरोधी जो 130th अमेंडमेंट लाया गया है उसका विरोध ही ये लोग कर रहे हैं।